हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल MS बुक्स क्लब में। आज एक नई बुक समरी के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है इस सफर में अंत तक आप मेरा साथ देंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी इंसान की आंखों में देखा है, ऐसा महसूस हुआ हो जैसे वो कुछ छिपा रहा है? चेहरे पर एक मुस्कान तो है, पर अंदर कहीं कोई तूफान भी। बातों में मिठास है, लेकिन आंखें कुछ और बोल रही हैं। कभी कभी तो वो लोग जो सालों से हमारे करीब हैं, अचानक अजनबी लगने लगते हैं। तब समझ आता है, इंसान को जानना आसान नहीं है, क्योंकि असली कहानी चेहरे पर नहीं, अंदर चल रही होती है। अब सोचिए, अगर आपके पास वो नजर आ जाए जो इंसानों को सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से पढ़ सके, जो मुस्कान में छुपे दर्द को, बातचीत के लहजे में छुपे इरादों को और नजरों में पलते डर को पहचान सके, तो कैसा रहेगा? आज के बुक समरी इसी विषय पर केंद्रित है। किताब रीड पीपल लाइक अ बुक आपको यही कला समझाएगी। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। ये आपको सिखाती है, लोग जो कहते हैं उससे ज्यादा मायने रखता है जो वो छुपाते हैं। उनके हाव भाव, उनकी खामोशी, उनका रुकना झिझकना, सब कुछ एक भाषा बोलता है, और इस भाषा को समझना ही असली कला है। हर इंसान का बर्ताव किसी न किसी छिपे कारण से चलता है। कभी डर, कभी आत्मसुरक्षा, कभी झूठ, कभी दिखावा। इस किताब में आप उन छुपे मकसदों को पहचानना सीखते हैं। और हाँ, ये किताब सिर्फ दूसरों को समझने का जरिया नहीं, खुद को समझने की शुरुआत भी है। क्योंकि जब आप दूसरों की परतें पढ़ना सीखते हैं, तो खुद की भी कई परतें खुलने लगती हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जो छुपाएं, वो भी आप समझ जाएं, बिना कुछ कहे, अगर आप इंसानों को उनके शब्दों से नहीं, उनके असली इरादों से जानना चाहते हैं, तो ये सफर आपके लिए है। चैप्टर 1, मोटिवेशन। इंसानी व्यवहार के पीछे छुपी अदृश्य ताकत। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, लोग ऐसा क्यों करते हैं जैसा वो करते हैं? कोई छोटी बात पर आग बबूला हो जाता है, तो कोई उसी परिस्थिति में एकदम शांत। कोई बिना सोचे मदद के लिए आगे बढ़ जाता है, तो कोई सिर्फ अपने फायदे का सोचता है। ऐसा क्यों है? आखिर क्या चीज है जो हमें एक दूसरे से इतना अलग बनाती है? ये है इंसान के भीतर छुपी मोटिवेशन, एक ऐसी ताकत जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हर सोच, हर फैसले, हर प्रतिक्रिया के पीछे उसी का हाथ होता है। मोटिवेशन कोई बाहरी चीज नहीं, ये तो किसी भूली बिसरी याद, किसी अधूरी चाह, किसी पुराने जख्म से जन्म लेती है। बचपन की वो तिरस्कार भरी आवाज, वो अधूरा सपना, वो एक अस्वीकार, हमारी आज की सोच और आदतों की जड़ वहीं से निकलती है। और जब ये मोटिवेशन एक्शन में बदलती है, तो वह दूसरों को कभी बेवकूफ़ी, कभी ड्रामा और कभी ओवर रिएक्शन लगती है, लेकिन असल में वह एक भीतर की लड़ाई का नतीजा होती है। एक ऐसी जंग जो हम खुद से लड़ रहे होते हैं, अपने डर, अपनी असुरक्षा और अपनी पहचान को बचाने के लिए। अब सोचिए, जब कोई किसी को नीचा दिखाता है, बार बार खुद को सही साबित करता है, क्या वह वाकई मजबूत है, या अंदर से इतना टूटा है कि अब हर हाल में खुद को साबित करना उसकी जरूरत बन गई है? अक्सर हमारी मोटिवेशन ईगो से जुड़ी होती है, और ईगो को बचाने के लिए इंसान खुद से भी झूठ बोलने लगता है। यही वजह है कि अगर आप सच में किसी को समझना चाहते हैं, तो उसके बर्ताव को नहीं, उसकी मोटिवेशन को पहचानिए। लेकिन यह काम सीधा नहीं होता, क्योंकि इंसानों के इरादे हमेशा सामने नहीं होते। कभी कोई दूसरों की मदद इसीलिए करता है क्योंकि वह अपने किसी पुराने अपराध बोध से भाग रहा है। कोई शांत है तो जरूरी नहीं कि वह कमजोर है, शायद उसके भीतर एक पूरा तूफान पल रहा हो। हर इंसान के भीतर कुछ पाने की भूख होती है, कभी इज्जत, कभी प्यार, कभी कंट्रोल, और कभी सिर्फ महसूस किया जाना। और इन्हीं की तलाश में वो अपने निर्णय, अपनी भाषा और अपने हाव भाव गढ़ता है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, ये मोटिवेशन ज्यादातर बार लॉजिकल नहीं होती, बल्कि सबकॉन्शियस होती है। हमें खुद भी नहीं पता चलता कि हम जो चाहते हैं क्यों चाहते हैं। यही कारण है कि हम दूसरों को तो जल्दी जज कर लेते हैं, लेकिन खुद को नहीं समझ पाते। लेकिन अगर आपने किसी की मोटिवेशन पढ़ना सीख लिया, तो आप न सिर्फ उसे बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि ये भी जान पाएंगे कि वह भरोसे के लायक है
या नहीं। आप उसके शब्दों से पहले उसके इरादों को पहचान सकेंगे। ये कोई जादू नहीं, बल्कि गहरी समझार की कला है। और ये कला आपके रिश्तों को, आपके कम्युनिकेशन को, आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। क्योंकि जब आप किसी को उसके व्यवहार के पीछे छिपे सच के साथ समझते हैं, तो आप उसे जज नहीं करते, बल्कि महसूस करते हैं। और यही तो है इंसानियत की असली ताकत, एम्पैथी। तो अगली बार जब कोई आपके सामने हो, मुस्कुराता हुआ, गुस्से में या खामोश, एक पल ठहरिए और खुद से बस एक सवाल पूछिए, इसका असली मोटिवेशन क्या है? शायद आपको उसके चेहरे से ज्यादा उसकी कहानी नजर आने लगे। चैप्टर 2, द बॉडी, द फेस एंड द साइलेंट सिग्नल्स। कभी आपने सोचा है कि इंसान की आंखें और चेहरा वो सब कुछ कह देते हैं जो जुबान छुपा जाती है? कोई बोलता कुछ है, लेकिन उसकी निगाहें कुछ और कहती हैं। मुस्कान होती है चेहरे पर भीतर एक दर्द छुपा होता है, जैसे कोई अधूरी कहानी। हमारा शरीर भी एक भाषा बोलता है, ऐसी भाषा जो शब्दों की मोहताज नहीं होती, बस जरूरत है उसे देखने और समझने की। जब कोई इंसान झूठ बोलता है, तो उसकी आंखें तेजी से झपकती हैं, होंठ तन जाते हैं, चेहरा हल्का सा हिलता है। डर लगे तो उंगलियां कांपती हैं, बार बार बैठने का तरीका बदलता है। ये सब छोटे छोटे इशारे होते हैं, साइलेंट सिग्नल्स, जो बताते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। कोई अपने हाथों को छुपा रहा है, मतलब वह कुछ छिपा रहा है। आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहा, तो शायद वह असहज है। और अगर कोई आपकी बात पर मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसका शरीर पीछे हट रहा है, तो यह दिखाता है कि उसका मन कहीं और है। चेहरा तो इमोशंस का खुला दरवाजा है। आप चाहे कितने भी एक्टिंग में परिपक्व क्यों ना हो जाएं, 1 सेकंड से भी कम समय के माइक्रो एक्सप्रेशंस को दबाना मुश्किल है। यही वो पल होते हैं जब सच बाहर आ जाता है। पर एक गलती जो हम सब करते हैं, एक संकेत देखकर ही निष्कर्ष पर पहुंच जाना, यह सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि एक सिग्नल तब तक अधूरा है जब तक वह दूसरे संकेतों के साथ न जुड़ जाए। असली तस्वीर तो तब बनती है जब सारे इशारे एक साथ दिखते हैं, एक क्लस्टर की तरह। मान लीजिए कोई इंसान हंस रहा है, लेकिन उसकी आंखें बेचैन हैं, शरीर सिमटा हुआ है और वो पीछे खिसक रहा है, तो साफ है कि हंसी के पीछे कुछ छुपा है। बॉडी लैंग्वेज एक कला है, एक पेंटिंग की तरह, जहां चेहरा, हाव भाव और मूवमेंट मिलकर एक कहानी कहते हैं। अगर आपको यह कला आ जाए, तो आप सिर्फ इंसानों को समझ नहीं पाएंगे, बल्कि यह भी पहचान सकेंगे कि वो आगे क्या करने वाले हैं। किसी बातचीत के दौरान आप जान सकते हैं सामने वाला ईमानदार है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। यह समझ आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है धैर्य, बिना जजमेंट के लोगों को देखना, महसूस करना। हर इंसान की भाषा अलग होती है। कोई दर्द में भी मुस्कुराता है, कोई खुशी में भी चुप रहता है। इसलिए जल्दी निष्कर्ष पर ना पहुंचें, बल्कि हर संकेत को ध्यान से पढ़ें। क्योंकि शब्द कभी कभी धोखा दे सकते हैं, लेकिन शरीर वह कभी झूठ नहीं बोलता। अध्याय 3, पर्सनैलिटी, साइकोलॉजी एंड इनर पैटर्न्स। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ लोग आपसे बिल्कुल अलग होते हैं? जैसे उनके सोचने का तरीका, उनकी प्राथमिकताएं और उनके फैसले लेने का अंदाज, सब कुछ आपसे विपरीत होता है। आप जल्दी फैसले लेते हैं, वो सोचते रहते हैं। आप दिल से चलने वाले इंसान हैं, वो पूरी तरह दिमाग से। और फिर हम कह देते हैं हमारी पर्सनालिटी नहीं मिलती। लेकिन क्या आपने कभी यह समझा कि पर्सनालिटी असल में होती क्या है? यह कोई स्थायी टैग नहीं है जो किसी के माथे पर चिपका हो। यह तो एक प्रक्रिया है जो समय के साथ बदलती है, विकसित होती है। जो ऊपर से दिखता है वो सिर्फ आदतें होती हैं, हाव भाव होते हैं। लेकिन असली पर्सनालिटी उस बर्फीले पहाड़ की तरह होती है जिसका अधिकांश हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है। वास्तव में किसी इंसान की सोच, डर, इच्छाएं और आंतरिक मान्यताएं ही उसका असली व्यक्तित्व तय करती हैं। अब सोचिए, अगर आपके पास ऐसा चश्मा हो जिससे आप सिर्फ किसी का चेहरा नहीं, बल्कि उसके अंदर का मैकेनिज्म भी देख पाएं, आप समझ पाएं कि कौन रिस्क लेता है, कौन सतर्क रहता है, कौन भावनाओं से जुड़ा है और कौन थोड़ा दूरी बनाकर चलता है। यही शक्ति है पर्सनालिटी साइंस की।
हर इंसान एक मनोवैज्ञानिक पैटर्न में बंधा होता है जो यह तय करता है कि वो किस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करेगा। कुछ लोग होते हैं जिन्हें लोगों से घुलना मिलना पसंद होता है, उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट्स। वहीं कुछ होते हैं जिन्हें अकेले रहना पसंद होता है, सोचने में गहराई होती है, साइलेंस में भी एक पूरी दुनिया बसी होती है, ये होते हैं इंट्रोवर्ट्स। और यह फर्क सिर्फ व्यवहार का नहीं होता, यह उनकी सोच और अनुभवों का नतीजा होता है। व्यक्तित्व को समझने का मतलब है किसी इंसान के व्यवहार के पीछे छुपे कारणों को जानना। और जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं तो आपकी समझ सिर्फ सतह पर नहीं रहती, वह भीतर तक पहुंच जाती है। चैप्टर 4 द सटल आर्ट ऑफ स्पॉटिंग लाइज। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपकी आंखों में आंखें डालकर कुछ बोला हो, सब कुछ भरोसेमंद लगा हो, लेकिन दिल ने कहा हो कुछ तो गड़बड़ है। उसकी बातें सही थीं, लेकिन कुछ ऐसा था जो महसूस हुआ पर पकड़ा नहीं गया। यही वो पल होता है जहां सच और झूठ के बीच का गड़बड़ी शुरू होता है, और वहीं से शुरू होती है एक कला, झूठ को पहचानने की कला। लाई इज नॉट जस्ट अ वर्ड, इट्स अ परफॉर्मेंस। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो वह केवल शब्दों से काम नहीं लेता, उसका शरीर, उसकी आवाज, उसकी आंखें, सब कुछ उस झूठ को निभाने में लग जाते हैं। लेकिन जितना वह उसे छुपाने की कोशिश करता है, उतनी ही धीरे धीरे उसकी बॉडी उसे धोखा देने लगती है। दिक्कत यह है कि हम झूठ को सिर्फ शब्दों से पकड़ना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई वहां होती है जहां हम शायद ही देखते हैं। लाई डिटेक्शन इजंट मैजिक, इट्स माइक्रो अवेयरनेस। झूठ पकड़ना कोई जादू नहीं, यह गहरी ऑब्जर्वेशन की कला है। वह क्षमता जिससे आप किसी के चेहरे की थोड़ी देर की चुप्पी, अचानक आई हिचकिचाहट या आवाज की पिच में बदलाव को पकड़ सकें। जब इंसान झूठ बोलता है तो उसका दिमाग दो काम कर रहा होता है, पेन, एक कहानी बनाना, दो, और खुद को सामान्य दिखाना, और इसी दोहरे दबाव में वह चूकने लगता है। जैसे कोई एक्टर जो डायलॉग्स तो याद कर लेता है लेकिन भाव भंगिमा में फेल हो जाता है, ठीक वैसा ही झूठ की असली पहचान। इनकंसिस्टेंसी झूठ पकड़ने का सबसे मजबूत तरीका है। इनकंसिस्टेंसी, जब उसकी कही हुई बातों और हाव भावों के बीच मेल नहीं होता, उसकी कहानी में अचानक रुकावट आती है। चेहरे पर कोई ऐसा एक्सप्रेशन आता है जो उसके शब्दों से मेल नहीं खाता, आवाज में अनजानी हड़बड़ाहट या अचानक पॉज आ जाता है। ये सब हैं माइक्रो सिग्नल्स, और इन्हें पहचानने के लिए चाहिए एक प्रशिक्षित नजर और एक शांत मन। बट बीवेयर, डोंट कंफ्यूज डिस्कम्फर्ट विद डिसेप्शन। कभी कभी इंसान झूठ नहीं बोल रहा होता, बस नर्वस होता है। कभी उसकी नजरें इसलिए चुराती हैं क्योंकि वो आपसे डरता है, न कि इसीलिए कि वह कुछ छुपा रहा है। इसलिए लाई डिटेक्शन कोई हथियार नहीं, एक जिम्मेदारी है। अंडरस्टैंड द बेस लाइन बिफोर द चेंज। हर इंसान का एक बेसलाइन बिहेवियर होता है, उसकी सामान्य आदतें, हाव भाव। अगर कोई आम तौर पर भी जल्दी जल्दी बोलता है या कम आंखें मिलाता है तो उसे झूठ समझना गलत होगा। झूठ को पकड़ने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि उसका नॉर्मल बिहेवियर क्या है, तभी तो हम डिविएशन को पकड़ पाएंगे। द पावर ऑफ सरप्राइज। जब आप अचानक कोई ऐसा सवाल पूछते हैं जिसकी उसे उम्मीद नहीं होती, तो वह कुछ पल के लिए खाली हो जाता है, माइंड ब्लैंक हो जाता है, और वहीं उसकी बॉडी सच बोल देती है। उस पॉज में, उस झिझक में, वही सच्चाई छुपी होती है। लाई डिटेक्शन बिगिंस विथ यू। झूठ सिर्फ दूसरों के शब्दों में नहीं होता, कई बार हम खुद को भी झूठ बोलते हैं। कभी हम उस झूठ को नजरअंदाज करते हैं जो हमें अंदर से तोड़ सकता है। कभी हम किसी की आंखों में सच देखते हुए भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं क्योंकि हम इमोशनली अटैच होते हैं। इसलिए सच्चा लाई डिटेक्शन शुरू होता है अपने भीतर की ईमानदारी से। लाई डिटेक्शन इज अ गिफ्ट, डोंट लेट इट बिकम अ वेपन। अगर यह कला आपको आती है तो इसे दूसरों को नीचा दिखाने या जज करने के लिए मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कई बार इंसान झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। उसके झूठ के पीछे दर्द, डर या जरूरत हो सकती है। तो अगली बार जब कोई मुस्कुराते हुए कहे मैंने कुछ नहीं किया, तो उसके शब्दों को नहीं, उसकी आंखों की खामोशी को सुनिए। वहां शायद वह सच्चाई मिलेगी जो कभी शब्दों में बयां नहीं हो पाती। चैप्टर 5
द हिडन पावर ऑफ प्योर ऑब्जर्वेशन। कभी आपने किसी भीड़ में खामोशी से खड़े होकर सबको बस गौर से देखा है? ना कोई बातचीत, ना कोई इंटरेक्शन, बस चुपचाप लोगों को, उनके चेहरे, हाव भाव, चाल ढाल को महसूस किया हो। ऐसे पल में लगता है जैसे किसी ने दुनिया का शोर बंद कर दिया हो और अब आप वह सब कुछ देख पा रहे हैं जो अक्सर नजरों से छूट जाता है। ऑब्जर्वेशन इज नॉट अबाउट सीइंग, इट्स अबाउट सेंसिंग। ऑब्जर्वेशन एक आम शब्द है, लेकिन इसका असर असाधारण होता है। यह वो शक्ति है जो आपको इंसानों को उनके शब्दों से नहीं, उनके पैटर्न से समझना सिखाती है। हम हर दिन कई चेहरों से मिलते हैं, लेकिन कितनों को वाकई देखते हैं? देखना सिर्फ आंखों से नहीं होता, यह दिल से, दिमाग से और अंतर्ज्ञान से होता है। कभी आपने गौर किया है कि कोई बात करते करते बार बार अपनी उंगलियां मरोड़ता है, कोई अपनी आंखों को लगातार झपकाता है, कोई टेबल पर अपनी ठोड़ी टिकाए चुपचाप बैठा है? ये सब महज हरकतें नहीं हैं, ये इशारे हैं, छोटे छोटे सिग्नल्स जो हमें बताते हैं कि उनके भीतर क्या चल रहा है। द माइंड लीव्स ट्रेसेस इन साइलेंस, जेस्चर्स एंड स्टिलनेस। जब आप ऑब्जर्वेशन को एक स्किल की तरह विकसित करने लगते हैं, तो आप लोगों में छिपे हुए पैटर्न्स को देखना शुरू कर देते हैं। आप समझने लगते हैं कि कोई इंसान सिर्फ दिखावे के लिए कॉन्फिडेंट लग रहा है या वाकई भीतर से मजबूत है। और यह कला तब और प्रभावशाली हो जाती है जब आप सिर्फ इंसानों को नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा, माहौल और खामोशी तक को पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऑब्जर्वेशन ब्रिंग्स प्रेजेंस। जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं और महसूस करते हैं कि यहाँ कुछ अजीब है, जैसे कोई तनाव है या कोई दबा हुआ डर, तो वो आपकी ऑब्जर्वेशनल अवेयरनेस है। कौन डोमिनेट कर रहा है, कौन चुपचाप नजरें बचा रहा है, कौन सबके बीच होकर भी अकेला है, यह सब समझ आने लगता है। अगर आप पूरी तरह से प्रेजेंट हैं, ऑब्जर्वेशन मेक्स यू अ साइलेंट डिटेक्टिव। जैसे कोई डिटेक्टिव अपराध सुलझाने के लिए छोटे छोटे सुरागों को जोड़ता है, वैसे ही आप किसी इंसान के शब्द, हाव भाव, टोन और एक्सप्रेशन से उसकी मन स्थिति का नक्शा बना सकते हैं। कोई अगर हर बात की शुरुआत मैं से करता है, तो शायद उसे मान्यता चाहिए। कोई ज्यादा न्यूट्रल है, तो शायद वह अपने इमोशंस को बाहर नहीं लाना चाहता। पर यहां सबसे जरूरी है धैर्य। ऑब्जर्वेशन एक धीमी लेकिन गहरी कला है। यह आपको पहले चुप रहना सिखाती है, क्योंकि जब आप चुप होते हैं तभी दुनिया बोलती है। बायस इज द एनिमी ऑफ ट्रू ऑब्जर्वेशन। अगर आपके अंदर जजमेंट है तो आप सही देख ही नहीं पाएंगे। आपकी नजरें खुली होंगी, लेकिन आपका मन बंद रहेगा। इसलिए सच्चा ऑब्जर्वेशन वहीं से शुरू होता है जहां न्यूट्रलिटी होती है, बिना जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचे, बिना ओवरथिंक किए, बस महसूस करते हुए। When you observe deeply, you connect deeply. किसी की मुस्कान में छुपा अफसोस, किसी की हंसी में छुपा दर्द, किसी की चुप्पी में छिपा अपराध बोध, यह सब दिखने लगता है अगर आप ट्रेंड ऑब्जर्वर हैं। सोचिए, अगर आप इस स्किल को अपनी निजी जिंदगी में इस्तेमाल करें, आप जान पाएंगे कि आपका दोस्त वाकई ठीक है या बस कह रहा है। आप समझ जाएंगे कि आपका पार्टनर क्यों चुप है जब वो कहता है मैं ठीक हूं। आप पहचान सकेंगे कि आपका सहकर्मी वाकई सहयोगी है या अंदर ही अंदर विरोध कर रहा है। ऑब्जर्वेशन डजंट जस्ट मेक यू वाइज, इट मेक्स यू काइंड। क्योंकि जब आप किसी को सिर्फ समझते नहीं बल्कि महसूस करते हैं, बिना उसे बदले, बिना उसे जज किए, तब आप सच में कनेक्ट करते हैं। और यही कनेक्शन किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है। दोस्तों, हर इंसान की एक कहानी होती है। हर आंख, हर पॉज, हर मुस्कान कुछ न कुछ कह रही होती है, पर उसे समझने के लिए हमें बाहर नहीं, भीतर देखना होता है। तो अगली बार जब आप किसी के सामने हो, जरा रुकिए, चुप रहिए और सिर्फ देखिए, क्योंकि देखने से ही समझ आती है और समझ से ही जुड़ाव। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।